दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं सैंधववासियों के धर्म को लेकर। सैंधववासियों के धर्म को लेकर उनके अपने क्या विचार थे? क्या सैंधववासी ईश्वर को मानते थे? और ईश्वर को यदि मानते थे तो वो कौन से थे? उन देवता का नाम क्या है? क्या वास्तव में शिव का आदि रूप वैदिक काल में दिखाई पड़ता है? क्या सैंधववासी पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे? कौन कौन से देवता थे? किनकी अवधारणाएं मिलती हैं? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि सैंधवपुरा स्थल के उत्खनन से जो साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पर सैंधव सभ्यता के धर्म के बारे में व्याख्या की जाती है। जैसे सैंधव सभ्यता में एक योगी की मूर्ति मिली है जो तिपत्तिया साल ओढ़े हुए है। क्या किए हुए? ये तिपत्तिया यानी 3 पत्तियों वाला साल ओढ़े हुए है। आप देख रहे हैं इसकी दाढ़ी कैसे है, जैसे वर्तमान में लोग रखवाते हैं। तो ऐसी दाढ़ी जो रखवाने की परंपरा सुमेरियन सभ्यता में थी। फिर यहां के उत्खनन से बड़ी संख्या में बैल के चित्र मिले हैं, कुबड़ वाला बैल। और एक ऐसे व्यक्ति के चित्र मिलता है जिसको शिव का आदि पूर्वज कहा जाता है। और कुछ पशुओं से ये क्या है? घिरा हुआ है। हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसे से ये घिरा हुआ है। नीचे हिरन घूम रहे हैं और ये सिंह युक्त एक मुद्रा में बैठा हुआ है योग के। अग्निकुंड मिला हुआ है। तो क्या वाकई में ये हवन वगैरह करते रहे या कर्मकांड के लिए फेमस थे? तो चलिए, जब हम सैंधववासी के धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सैंधववासियों के जो धर्म है उसके बारे में, यानी सैंधववासियों के जो धार्मिक जीवन है उस पर जब अध्ययन करते हैं तो कई रूपों में धर्म के बारे में व्याख्या की जा सकती है। एक तो मानव के रूप में, और जब मानव के रूप में जब सैंधववासियों के धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 तरीके के दिखाई पड़ते हैं। पहला पुरुष देवता के रूप में और दूसरा मातृ देवता के रूप में, यानी और दूसरा जो है पशु रूप में मिलते हैं, तीसरा वृक्ष रूप में और प्रतीकात्मक रूप में और यज्ञ तथा अग्नि पूजा स्थल पे। तो ये जितने भी टॉपिक हैं इन सब के बारे में हम लोग व्याख्या करते हैं। जैसे मानव रूप में आज भी ईश्वर मानव रूप में ही दिखाई पड़ते हैं भारतीय समाज में, परंपरा में, और जिनका मानविकीकरण किया गया है देवियों के रूप में देखने को मिलता है, और मात्र यानी पुरुषों के रूप में देखना और देवियों के रूप में। पशु के रूप में भी सैंधववासी देवता के रूप में स्वीकार करते हैं, जिनमें से एक सिंह वाला जो बैल है या कुबड़ वाला बैल इनका पवित्रतम पशु माना गया है। वृक्ष के रूप में जैसे आज भी हिंदू धर्म में या भारतीय कल्चर में पीपल, नीम और केले का वृक्ष पूजनीय है, उसी तरीके से सैंधव सभ्यता में वृक्ष की पूजा की जाती थी। प्रतीकात्मक रूप में जैसे सूर्य का शिवलिंग है या स्वास्तिक के चिन्ह जो कि यहाँ से मिलते हैं, और यज्ञ और अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैंधववासियों का जो धार्मिक जीवन है। भारतीय धर्म एवं संस्कृति के विकास में सिंधु सभ्यता के तत्वों का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना आर्य परंपरा में। कहने का मतलब है वर्तमान में जो हमारी धार्मिक व्यवस्था है उसमें सैंधव सभ्यता, सैंधव प्लस वैदिक दोनों परंपराएं मिलकर क्या की? हिंदू धर्म को आगे बढ़ाई। यानी हिंदू धर्म में सैंधव सभ्यता के भी तत्व दिखाई पड़ते हैं और वैदिक सभ्यता के भी तत्व दिखाई पड़ते हैं, जो कि आगे चल के हम लोग व्याख्या करेंगे। तो वही बताया गया कि भारतीय धर्म एवं संस्कृति के विकास में सिंधु सभ्यता के तत्व उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि आर्य परंपरा के। यानी आर्य और सैंधव दोनों मिलकर आगे चल के हिंदू परंपरा का निर्माण करते हैं। हालांकि हिंदू परंपरा में और भी कल्चर शामिल होती गई। तो देखते हैं सैंधव सभ्यता के अनेक तत्व बाद में भारतीय संस्कृति ने ग्रहण कर लिया, वही जो अभी हमने बताया है। सैंधव धर्म में लिखित साक्ष्यों के अभाव है, यानी सैंधव सभ्यता में जो साक्ष्य मिले हैं उनका अध्ययन नहीं किया गया है, अन्यथा हो सकता है धार्मिक व्यवस्था का ही खुलासा हो जाए या बदलाव हो सकता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने धर्म के आधार पर तथा उसके स्वरूप के अनुसार अनुमान लगाया है कि यहाँ के स्थलों से मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, लिंग, योनि, मुहर और पासपोर्ट
ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। जैसे पत्थर की मूर्तियां आप देखते हैं, ये पत्थर की मूर्ति है योगी की मुद्रा में। जाहिर सी बात है योगी यानी ये धार्मिक परंपरा से कहीं ना कहीं जुड़ा रहा होगा, जो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। लिंग पूजा के प्रमाण यहां से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ये शिवलिंग टाइप में है, तो लिंग और यौन ये दोनों का प्रमाण माना जाता है शिवलिंग। ये इस तरीके से यहां से मुहरे जो प्राप्त हुए हैं उनमें जो चित्र दिखाई पड़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः इन लोगों के पवित्र तत्व रहे होंगे। अब देखते हैं मृदभांड पर बने हुए चित्रों के आधार पर सैंधव वासियों के धार्मिक के बारे में पता चलता है। यानी मिट्टी के बर्तनों पर भी क्या कर रखा था, कई सारे ईश्वर की डिजाइनिंग कर रखे थे। जैसे हम लोग घरों में बहुत सारे ईश्वर की डिजाइनिंग करवा देते हैं, उसी तरीके से माना जाता है कि सैंधव वासियों ने भी धार्मिक परंपरा के आधार पर मिट्टी के बर्तनों पर क्या कर दिया, ईश्वर के चित्र बनवाए होंगे। सैंधववासी अपने देवताओं के अनेक रूपों में पूजा करते थे। अब कौन कौन से रूप में हो गए, पहला है मानव रूप में, और मानव को दो रूप में दिखाया गया है, पुरुष और नारी जैसे, और दूसरा है पशु रूप में, और तीसरा है वृक्ष रूप में। तो इस तरीके से यहां देख सकते हैं मानव रूप में एक पुरुष को दिखाया गया है जो ये सिंह युक्त है, और ये एक चौकी पर योग मुद्रा पर बैठा हुआ है, और इसके आसपास चित्र बने हुए हैं दो। आगे हम इसकी व्याख्या करते हैं। और पशु रूप में आप देख सकते हैं कि ये कुबड़ वाला बैल, कौन सा, कुबड़ वाला बैल, ये पवित्रतम पशुओं में से माना जाता रहा है, और वृक्ष रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। अब वही चित्र जो ये चित्र है, इसको आगे डिफाइन किया गया है। इसमें देख सकते हैं, ये पूछा जाता है प्रश्न कि एक योगी के साथ 4 पशु हैं, वो 4 पशु कौन कौन से हैं, तो ये हो गया गेंडा, और ये हो गया भैंसा, ठीक है ना, और ये हो गया बाघ, और ये हो गया हाथी। तो ये पूछा जाता है इन चारों पशुओं में कौन सा पशु नहीं है, ठीक है ना, तो भैंसा की जगह पे महिषा दे दिया जाता है, ठीक है, और बाकी कहीं कभी कभार ऑप्शन में बाघ की जगह पर, ये बाघ है, इसकी जगह पे शेर दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो शेर यहाँ पर नहीं है, कौन कौन से हैं, हाथी है, बाघ या इसी को व्याघ्र भी कहा जाता है, और गेंडा है, और ये भैंसा है। तो योगी जो है योग मुद्रा में बैठा हुआ है, और नीचे हिरण क्या रहे, फुदक रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इस तरीके से ये चित्र मिला हुआ है, जिससे इनके धर्म के बारे में व्याख्या की जाती है, और वही चित्र यहाँ पर हमने फिर से एक बार दिखाने का प्रयास किया है। अब देखिएगा प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, मानव रूप में। अब मानव रूप में पहला पुरुष देवता के रूप में सैंधव से पुरुष पूजा के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों जब भी पुरुष से संबंधित आए कि ये साक्ष्य कहां से मिलता है, तो पुरुष से संबंधित ज्यादातर साक्ष्य मोहन जोदड़ो से मिलते हैं। मोहन पुरुष का नाम है, और मोहन जोदड़ो, तो ये समझ सकते हैं कि पुरुषों के जो साक्ष्य मिलते हैं ज्यादातर कहां से मिलते हैं, मोहन जोदड़ो से। लेकिन नृतक और नृतकी के चित्र उल्टा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं मोहन जोदड़ो से एक मुद्रा में एक सिंह युक्त पुरुष त्रिमुखी देवता का अंकन है, इसी को त्रिमुखी देवता के रूप में बताया गया है। यह देवता योग मुद्रा में चौकी पर कैसा नग्न बैठा है। इस देवता के दाहिने तरफ में, ठीक है ना, हाथी और बाघ है, और बाएं तरफ गैड़ा और महिष है, यानी भैंसा है या भैंसी है। ऐसे चित्र तो ये पूछे जाते हैं इस तरीके से। ये 4 चित्र हैं, सबसे ज्यादा आईएएस में पूछा जाने वाला यही क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं, चौकी के नीचे 2 हिरण चित्रांकित है। तो यहां पर एक ये हिरण और एक ये हिरण चित्रांकित है। मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप बताया, ठीक है ना। जॉन मार्शल ने जब यहाँ की खुदाई करवाई और जब ये साक्ष्य मिला, तो उसको कहा कि ये शिव का क्या है, आदि रूप है। संभवतः शिव प्रारंभ में ऐसे बैठते रहे होंगे, उन्हीं को बताया गया है। पौराणिक काल में शिव को अनेक नामों से जाना जाता था, जैसे महायोगी, पशुपतिनाथ, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी। तो ये शिव के पौराणिक नाम हैं। पूछा जाता है कि पौराणिक नाम कौन से हैं, तो ये 4 नामों की व्याख्या की गई है। आगे जब हम
शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बार फिर से धर्म की चर्चा होगी और फिर हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता से लेकर पूरे इतिहास में शैव धर्म के बारे में। तो आइए पहले यहाँ देखते हैं। तो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है, ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ पर है? काठमांडू में है, काठमांडू। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी है, नेपाल की। तो पूछा जाता है पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से अन्य मुद्राओं में भी शिव के बारे में जानकारी मिलती है। एक मुद्रा में सिंह युक्त पुरुष पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है और दूसरी मुद्रा में सिंह युक्त पुरुष की आकृति मिली है जिसके सिर पर वनस्पति निकलते हुए दिखाया गया है। तो वनस्पति, ये देखिएगा, पेड़ टाइप में ऐसे दिखाया गया है, पत्तियां निकल रही हैं। तो पूछा जाता है कि एक ऐसा योगी जिसके सिर पर वनस्पति निकलते हुए दिखाया गया है वो कहाँ पर से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। पुरुष से संबंधित जितने भी साक्ष्य हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं और इसी को वनस्पति देवता कहा गया है। आगे देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक पेड़ की तरफ मचान में बैठा हुआ है, एक पुरुष आकृति बैठी है। ये हड़प्पा का ये एक अलग तथ्य है। पेड़ के नीचे बाघ खड़ा हुआ है और इस मुद्रा में बैल और त्रिशूल का भी क्या है? अंकन है। तो संभवतः ये शिव का ही अंकन माना जाता है, ठीक है ना। तो ये पुरुष रूप में हो गया। अब हम बात करते हैं मातृ देवी के रूप में। तो सैंधव स्थलों की बड़ी संख्या में नारी मृग मूर्तियां मिली हैं। नारी मृग मूर्तियों का मतलब मिट्टी की मूर्तियां। तो मिट्टी की मूर्तियों को नारी मृग मूर्ति मिली है। मृग देवी की उपासना करते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे। इन मूर्तियों के दाहिने व बाएं तरफ दीपक की आकृति बनी है। मैके ने मान्यता है कि ये तेल और बत्ती डालकर पूजा की जाती थी, ठीक है ना। तो दीपक का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं इन मूर्तियों की पूजा की जाती रही होगी। मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो योगी वाले में पूजा करने की बात नहीं की जाती है, लेकिन देवी की पूजा की करने की बात की जा रही है। इसीलिए कहा जाता है मूर्ति पूजा का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। एक खास बात है कि मंदिर के साक्ष्य कहीं से नहीं प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा तथ्य सत्य है और कौन सा तथ्य असत्य है। उसमें 4 बिंदुओं पर ऐसे चर्चा करने के लिए दे दी जाती है, जिनमें से मंदिर के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा के दाहिने ओर एक स्त्री सिर के बल खड़ा किया गया है, यानी उल्टा खड़ा कर दिया गया है, और उसके गर्भ से यानी पेट से वनस्पति निकलते हुए दिखाया गया है। तो महिलाओं के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? वो हड़प्पा से मिलते हैं। वो पहले हमने बता दिया है। बाईं ओर बाघ का चित्र है, मुहर के दूसरे ओर पुरुष हंसिया लिए खड़ा है तथा एक हाथ ऊपर किए हुए स्त्री बैठी हुई है। समता ये माना जाता है कि ये बलि देने की कोशिश की जा रही है। मार्शल ने इस चित्र को मातृ देवी के प्रजनन के रूप में माना है, क्योंकि वनस्पति है, वनस्पति जो है एक उत्पादन को दिखाते हैं तथा पृथ्वी माता को बलि देकर पूजा करने की बात कही जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। कालीबंगा और लोथल से नारी मृग मूर्तियां नहीं मिली हैं और इसकी जगह पे क्या है? अग्निकुंड और वेदिकाएं मिलती हैं। तो 2 जगह से, कहाँ से? कालीबंगा और लोथल से ये गोल अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं। कालीबंगा हो गया और ये लोथल हो गया, दोनों से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। समता यहाँ पर अग्नि की पूजा किए जाने के प्रमाण बताए जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं पशुओं के रूप में, यानी पशुओं की भी पूजा होती थी। जैसे वर्तमान में कुबड़ वाले, नंदी वाले, गाय है, इनकी पूजा की जाती है। तो उस समय भी क्या है? पशुओं की पूजा की जाती थी। तो वनस्पति और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक 2 रूपों में की जाती थी कि वाकई में ऐसे थे या कल्पना की गई है। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा में 3 सिर वाले एक पशु का अंकन है। अब 3 सिर तो होंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है ये क्या थी? एक काल्पनिक चित्र बताया गया है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। नीचे सिर एवं सींग भैंसे का है और बीच वाला सींग एवं सिर बकरे का है। अब यानी दोनों को एक साथ क्या किया गया? गूंथ दिया गया। तो ये काल्पनिक देवता के रूप में माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा में 3 बाघों को एक साथ जुड़ा हुआ दिखाया गया है। तो ये भी क्या था? एक काल्पनिक थी कि 3 बाघ एक साथ कैसे हो सकते हैं। सैंधव मुद्राओं में एक सींग वाले पशु का चित्रण सर्वाधिक मिलता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सैंधव मुद्रा में, मुद्रा का मतलब होता है पासपोर्ट, मुद्रा का मतलब यहाँ पर सिक्का मत समझना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। इतिहास के दौरान जब आप पढ़ते हैं तो 2 काल
एक सिंधु सभ्यता और दूसरा मौर्य काल। इन दोनों जगह अगर पासपोर्ट का नाम लिया जाए, मुद्रा का कहा जाए, तो उसका अर्थ होगा पासपोर्ट, ना कि सिक्का। तो सिंधु मुद्रा में एक सींग वाले पशु का चित्रांकन सर्वाधिक मिलता है। अब एक सींग वाला पशु उसको गैंडा माना जाता है, जबकि दूसरा क्या है, कुबड़ वाला बैल। सिंधु वासियों के पवित्रतम पशु कुबड़ वाला बैल। पूछा जाता है सिंधु वासियों का सर्वाधिक चित्रण किसका मिलता है, तो एक सींग वाले का। और पवित्रतम पशु कौन सा है, कुबड़ वाला बैल। इसके साथ साथ हाथी, घड़ियाल, बाघ आदि थे, यानी इनकी शक्तियों की पूजा की जाती थी। पक्षियों में फाख्ता पूजनीय था। ये पूछा जाता है फाख्ता कौन सा है, तो जिसको हम गांव में पेडुकी बोलते हैं, वही फाख्ता पक्षी है। तो ये सबसे पूजनीय है। अब देखते हैं वृक्ष के रूप में, किस रूप में, वृक्ष के रूप में, यानी वृक्षों की पूजा होती थी जैसे वर्तमान में पूजा होती है। तो मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा में पीपल के वृक्ष की दो शाखाओं के मध्य एक पुरुष आकृति अंकन है। क्या है, एक पुरुष आकृति का अंकन है। उसी तरीके से हड़प्पा से एक मुद्रा में एक मानव आकृति वृक्ष की झुकाकर जल चढ़ाते हुआ दिखाया गया है। तो हड़प्पा में जल चढ़ाने का भी मिलता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रतीक के रूप में। अब प्रतीक कैसे हैं, देखिएगा, सिंधुवासी अनेक प्रतीकों के रूप में देवी देवताओं की पूजा करते थे। अब कौन कौन से हैं, चक्र, यानी ऐसा चक्र, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे चक्र मिले हैं, और तो ये देवी देवताओं के कहीं ना कहीं चिन्ह माने जाते हैं। स्वास्तिक, ठीक है ना, ये स्वास्तिक का चिन्ह है। तो ये शुभ का हो जाता है, ठीक है ना, शुभ लाभ। और अगर इसको हम ऐसे करके उल्टा बना दें, तो ये हानि का प्रतीक है। किसका है, हानि का प्रतीक। तो ये जब क्लॉकवाइज होगा, ये क्लॉकवाइज, तो ये शुभ का प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना। लिंग और यौन, यानी शिवलिंग, तो ये क्या है, प्रतीकात्मक रूप से माने जाते रहे। तो प्रश्न पूछा जाता है इसमें कौन कौन से हैं। लिंग को सूर्य का प्रतीक और योनि को उर्वरा शक्ति यानी पृथ्वी की देवी के रूप में माना जाता रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यज्ञ और अग्नि पूजा के प्रमाण। यज्ञ और पशुओं के बलि दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि कालीबंगा, बनावली और लोथल, ये तीनों जगह क्या है, अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं, जो अभी पीछे गोल टाइप में दिखाया गया है। सिंधुवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अंधविश्वास का प्रचलन यहाँ पर था। अब पुनर्जन्म पर विश्वास करने का मतलब क्या है, एक ऐसी डेड बॉडी मिली है जिसके पैर के पास दीपक के निशान मिलते हैं, समता। और इतना ही नहीं, जब डेड बॉडी को दफनाया जाता था तो उसकी जो आवश्यक सामग्रियां होती थी उसको वहां पर रख दिया जाता था। तो ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि लोग ये सोचते रहे होंगे कि ये आगे जीवन में इसका, अगले जन्म में इसका उपयोग करेंगे, इसलिए कहा जाता है कि ये पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। अंधविश्वास का यहाँ पर प्रचलन था क्योंकि बड़ी मात्रा में ताबीजें वगैरह मिली हैं, जादू टोना खूब प्रचलित थे, और बचने के लिए झाड़ फूक और ताबीज भी बांधते थे। तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं कि सिंधुवासी अपने जीवन में धर्म को लेकर बड़े सचेत थे। वो जादू टोना, पुनर्जन्म, इन सब पर विश्वास करते थे, और यही परंपरा आगे बढ़ती चली गई। और जब ये आर्य आए तो आर्यों की जो कल्चर थी और सिंधुवासियों की जो कल्चर थी वो आपस में मिल गई, और एक नई कल्चर के रूप में, भारतीय कल्चर की समृद्ध विरासत के रूप में आगे देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज के क्लास यहीं तक, और फिर अगले टॉपिक में किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करते हुए मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।